वीडियो कॉल पे उसने हमें कट्टे वट्टे भी दिखाए। उसके बाद उसने ये बोला कि हम आपको और आपकी मम्मी को और सबको मतलब कि गोली मार देंगे। ये बोला तुझे तेरी माँ को अच्छे से ही बताएगा, और इसके पापा बोल रहे हैं बेद दो जहाँ से तुझे तेरी माँ को मारेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो है राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाने से। आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हो जाती है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर बीती शाम को एक महिला को गोली मार दी जाती है और जिस व्यक्ति ने उसे गोली मारी वो उसका ही दामाद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत ही मामूली विवाद हुआ था कुछ पैसे भेजने को लेकर कि जेल में उसकी सासू से पैसे नहीं भेज रही थी, पैसे भेजने से इनकार कर दिया था। तो जब वो जेल से पैरोल पर बाहर आया तो उसने अपनी ही सास की हत्या करने की कोशिश की। पहले उनकी आंख में मिर्च झोंकी, उसके बाद उनके साथ मारपीट की, उनकी हड्डियां तोड़ दी और उसके बाद गोली चलाकर इस क्षेत्र से फरार हो गया। हालांकि फिलहाल अपराधी जो है उसको पकड़ा जा चुका है। शालीमार बाग थाना पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस तुरंत हरकत में आई, मामले का संज्ञान लिया और जो अपराधी था उसकी दबिश की गई, उसको दबोच लिया गया। परंतु कुछ लोग अभी भी इसे फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था ये चलिए आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और परिवार का क्या कुछ कहना है, क्या परिवार के आरोप हैं, ये आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त नज़मा जी की बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और क्या कुछ वाकया हुआ था जानते हैं। जी मैडम बताइए, क्या कारण था जिसके चलते आपकी माँ को गोली मारी गई थी? सर शुरू से आपको बता रही हूँ मैं, आज से करीब नियर बाई अगस्त हमारी बहन के पास कॉल, वो जेल में था, उसके बाद जेल से छूट के आया, हमारी बहन के पास कॉल आती है। वीडियो कॉल पे उसने हमें कट्टे वट्टे भी दिखाए। उसके बाद उसने ये बोला कि हम आपको और आपकी मम्मी को और सबको मतलब कि गोली मार देंगे। उसके बाद नियर बाई सितंबर में वो इस झुग्गी पे भी रहा था। उस टाइम पे हम आए थे, गली वालों से पूछा, गली वालों ने कुछ भी नहीं बोला कि वो यहाँ था या नहीं था, बट एग्जैक्ट हमें पता था कि वो यहाँ था। जब हम यहाँ आए वो छत भाग गया था। उस टाइम पे हमने पुलिस को भी कॉल करी, पुलिस ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पुलिस उसके पीछे ये बोलती कि हम उसके पीछे भागते, बट वो भाग जाता है। सर ये कोई इस चीज़ को यूँ इस तरह से ये तो ये बोलते हैं कि पर्दा डालना, ये पुलिस उसके कारनामों पे पर्दा डाल रही है। अब एक बात तो मेरी बहन, ये एक बेबी है छोटी उनकी, जो गोली मारा उसकी एक बेबी है, यो इसको मांगता है, ये झुग्गी मांगता है। चलो झुग्गी, हमें झुग्गी का और बेटी का कोई वो नहीं, बेटी हम नहीं देंगे क्योंकि ये मेरी बहन ने पैदा करा है, मेरी बहन सब कुछ कर रही है, क्यों देगी बेटी? झुग्गी का बोलता है। झुग्गी हमने उसे बोला कि चलो ठीक है, जो मेरी बहन ने कमाई लगाई है, लागत लगाई है, वो दे दो और आप अपनी झुग्गी ले लो। कहीं हम गलत है तो हमें बताओ। हमने एक ही लालच के हिसाब से हमने ये भी नहीं बोला उससे कि ये उनकी बेटी, इनका प्रॉपर्टी पे हक बनता है, इसका बनता है नहीं बनता। लेकिन हमने इस चीज़ के लिए भी नहीं बोला कि हमारी या फिर कुछ भी, हमने बोला कि लागत जो लगी है वो आप दे दो। और इससे आज से 2 साल पहले एक शमशुल नाम का बंदा था, वो शमशुल नाम का बंदा और एक बच्चा था, उसने उसका मर्डर करा था। जब उसका मर्डर हुआ सारी पुलिस के बेद्दो ने करा था, देवेंद्र बेद्दो ने, इनके जो वो है तो उन्होंने मर्डर करा था। फिर क्या हुआ कि जब ये निशा सबसे मेन है, निशा वो हमेशा छुड़ाते हो, निशा ने 1-1.5 लाख रुपए दिए। ये उनकी वाइफ है लेकिन ये नहीं करवाती कुछ भी। लेकिन जो उसकी भाभी है, निशा लगती है, वो भाभी क्या उसकी वाइफ भी और भाभी भी है, सीधा बात बताओ तो। इसको सजा हो गई थी, अपने देवर में बैठ गई। आप कहते हैं मैडम वाइफ? हाँ, इसकी वाइफ में बैठ दो कि जब निशा है इसकी पहले बीबी थी, इसको सजा हो गया तो ये भाटे से शादी कर ली। करने के बाद इसने अभी फिलहाल में 10 दिन बाद इसकी बेल करवाई है। बोला तुझे तेरी माँ को अच्छे से ही बताएगा, और इसके पापा बोल रहे हैं बेद दो जहाँ से तुझे तेरी माँ को मारेगा। सबूत हमारे पास है, फोन में आपके मैं सेंड कर दूंगी। हाँ जी, तो जिस दिन गोली मार दी उस दिन क्या वाकया होता, क्या कारण रहा था उसके पीछे? उसके पीछे ये रीज़न रहा था कि यहाँ से कि हम गए थे सर, एक मैयत में गए थे हम गाजियाबाद, मैं और मेरी बहन सब यहीं पे थे। हम गए थे मैयत में, पता नहीं है बगल वालों ने, ये इनकी मौसी लगती है, इनकी जो बगल है पवन, आकाश और विकास, जिनका नाम FIR में भी दर्ज है, ये मौसी वैसी लगती है। इन्होंने मुखबरी करी, इन्होंने ये बताया कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, इनके मम्मी अकेली है। ठीक है, कुछ भी हुआ हो, ये तो हमें पीछे का सिचुएशन नहीं पता, बट हमें ऐसे ही लगता है क्योंकि आपको ही पता है कि कोई अकेले घर में यूँ किसी को पता तो चल नहीं जाएगा बैठे बैठे। तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि वो अकेली है। यहाँ पे आके पहले तो 9 तारीख की रात को इन्होंने गेट ठकठकाया, हमारे पास कॉल आई 3 बजे रात को, तो इन्होंने गेट वेट नहीं खोला, तो मुंह पे से ऐसे बोल के गया ये वाली खिड़की से कि हम तुझे और तेरी बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बात तू याद रखियो। ये धमकी दे के गया था। 11 को फिर वो कुछ नहीं, 12 तारीख को उन्होंने दोपहर में आकर के हमारी मम्मी को पीटा, उन पे गोलीबारी करी और जाते जाते ये बोल के गया कि मैं मतलब मेरी बहन को गाली देते हुए उन्होंने बोला कि मैं उसके ऊपर तेजाब फेंक के जाऊंगा।
घर में जो गोली चला था उसके निशान भी है सर। अभी मेरी माँ मार खा रही थी, मेरी माँ को गोली मारा गया। इन गली वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। यार वो एक है, वो एक था, तुम तो 100 थे ना। 100 के आगे एक भारी नहीं पड़ता कभी भी। इन लोगों ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, ना आज से 2 साल पहले, ना आज से 6 महीने पहले, ना कभी भी। और हमारे समाज के जो प्रधान भी है वो भी, उनके पास भी हम ये गए कि हमारा, ये बहन मेरी गई, उन्होंने बोला कि हमारा झुग्गी का फैसला करवा दो, अब क्या करना है। वो ये कह रहे कि हम नहीं जानते, आप दोनों का मैटर है। और हम करवाएंगे, पुलिस थाना कुछ नहीं करवाएगा, हम करवाएंगे फैसला। को करवाओ भी फैसला, तो वो फैसला में हम ये करवाएंगे झुग्गी तेरे को नहीं मिलेगा, बच्चे को लेकर तू कहीं भी जा। मगर मैं बच्चे को लेकर तीनों को कहाँ लेके जाऊँ मैं, ये बताओ। वो कहीं भी लेकर जाओ। जो मेरा ससुर है राजपाल, वो ये रहेगा झुग्गी के अंदर। मगर ये ऐसे कैसे रहेगा, मतलब प्रेम नगर में प्लॉट हमारी 2-2, मगर यहाँ रहेगा सामने इसकी झुग्गी और ये भी इसकी झुग्गी है, सब सारी झुग्गी इसकी है। वाला वो कहा पर्चा दिया था जो तुम्हें। और सर एक हमारी प्रधान और भी है, पंडित आइल। क्या हुआ कि उस दिन रात को जब इनके बेटे को इनको पुलिस लेके जा रही थी, वो उनका गेट ढक के कह रही है कि हमें इसने ये करवा दिया, ऐसा करवा दिया, कि हमें मेरे बेटे का झूठ नाम लगा दिया। वो मेरी बहन से कह रही है कि जो करा उसने अच्छा करा, इसका नाम तूने क्यों दिया? तेरे पति से झगड़ा है तो तूने इसका नाम क्यों दिया? मेरी माँ का आंखों देखा है, इनका बेटा था जब, तो बोला सर हम पागल तो नहीं है कि हम किसी को यू ब्लेम करेंगे। और जब गोलीबारी हुई तो वो जो बेद्दो है, देवेंद्र बेद्दो जिनका हस्बैंड है, वो ये कह रहा है कि गोली मैंने नहीं चलाई, ये गोली मेरे छोटे भाई को ब्लेम कर रहा है, जो भी मैंने दिखाया था आपको। इधर सुल्तान उसको छोटे भाई को ब्लेम कर रहा है कि उसने चलाई। बताओ, ये अपनी माँ को गोली मारेगा? छोटा सा बच्चा, उसको वो आज तक कुछ करा भी नहीं, उसको चाकू पकड़ने तक नहीं आता, वो करेगा ऐसा? अब बताओ ये समाज कहाँ है आज? समाज। और दिल्ली पुलिस कहाँ है सर? पुलिस को कम से कम 2 घंटे से कॉल की जा रही थी, 100 नंबर पे कॉल सब हुई, कोई नहीं आया। पुलिस कहाँ है सर, ये बताओ। आप कह रहे हो कि दिल्ली में, आप भी जानते हो पूरे इंडिया में दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा मारा जाता है। कहाँ है दिल्ली पुलिस आज? जब 1 घंटे में जब दिल्ली पुलिस आ नहीं रही है, तो जब मंडे के बाद आओगे आप? ये बताओ आप। ये पुलिस पे सबसे चीज कि हमारा प्रशासन बहुत गंदा है यहाँ का। तो अभी जो स्थिति बताई जा रही है वो स्थिर बताई जा रही है कि अभी भी खतरे में है? अभी भी वो खतरे में है। उनसे खाना नहीं खाया जा रहा। जो मेरी मम्मी है उनसे खाना नहीं खाया जा रहा, वो पानी तक नहीं पी पा रही सर। अगर वो खुदा न खास्ता मर गई, हम सारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? कल को ये समाज तो हमारे माँ नहीं होगी, तो हमारी इज्जत नहीं होगी, तो हमें तो ये समाज लात मार के भगा देगा। दोबारा भी क्या धमकी दी जा रही है आप लोगों को? हाँ जी, दोबारा भी। ये भाई है मेरे, इनको 2:30 बजे रात में पुलिस आई थी, जब वो बंदे लेके गए तो ये गवाह में थे, तो ये लेके गए थे, तो ये पुलिस के सामने वो बंदा कह रहा है कि मैं 4 महीने शालीमार थाने में, कि 4 महीने बाद आके फिर बताऊंगा। एक बात बताओ, पुलिस को उसके सामने उसको मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए? पुलिस वाले ये कह रहे कि तू चुप हो जा। ये कौन सी चीजें होती है? मुझे ही उल्टा दबा रहा था वो कि तू चुप हो जा। लगते हैं मैडम की? मैं इसका भाई हूँ, जिनको गोली मारी? मैं लड़का हूँ। अच्छा। अफफान नाम है मेरा। तो मैंने रिपोर्ट लिखवाया, तो मैंने बोला कि मेरी माँ को इसने मारा सर जी, गोली वोली मारा है। तो उसने बोला ठीक है बेटा। तो मैं गया 1:30 बजे रात में, मुझे 2 पुलिस वाले उठा के ले गए थाना। तो मुझे धमकी दे रहा है बेदू, पुलिस वाले के सामने SSO SI सब बैठे हुए थे, उसके सामने धमकी दे रहा है कि 4 महीने बाद मैं तेरा मर्डर करूँगा, तेरी माँ तो बच गई लेकिन तेरा मर्डर कर दूँगा 4 महीने बाद। मैंने पुलिस वालों को बोला सर जी देखो आपके सामने धमकी दे रहा है मुझे। तो पुलिस वाले मुझे ही उल्टा दबा रहे हैं कि तू चुप, वो मुझे ही उल्टा दबा रहे थे। गुस्सा आता हमारे ऊपर ही गर्म होता है। ये बताओ सारा कुछ। जो देवर है ये आज भी धमकी देता है। अभी फिलहाल 2 महीने से कॉल नहीं आ रही इसकी मेरे पास जेल से। इसका नाम है भाटा। ये बोलता तू समय भेज और हमारों के पैसे भेज, मगर मैं नहीं बेचूंगी। फिलहाल यहाँ सामान बिकता था, अभी 5 महीने से सामान नहीं बिक रहा। पूरी गली में पूछ लेना। मैं नहीं बोली मैं कहाँ से समय, कल को मैं समय बेचूंगी तो पुलिस तो मुझे ले जाएगी, बेल तो नहीं होगी। 3 बच्चे हैं, कौन पालेगा? निशा बोलती है जो मेरी देवरानी है, ये बोलती है बेद तो तुझे जान से मारेगा, अब मैं मार खिलवाऊंगी। जब भी मम्मी के ऊपर हादसा हुआ था 12 तारीख को, यहाँ निशा भी थी इस टाइम पर। वो हमारा फोटो निशा पूरे घर की वीडियो सब बना के लेके गई, अपने फ़ोन में हमारी सारा कुछ। अपनी मम्मी को आँख में मिर्ची डाल के भी पीछे से भाग किया गया है। आकाश, विकास, सन्नी, देव सब भागे हुए सबके सब। ये दोनों को भी गिरफ्तार किया था पुलिस वाले ने। उसका नाम भी डला हुआ है, तो जहांगीर पुलिस ने जमानत कर दिया उसका। मैंने बोला ये दोनों ने मेरी माँ को मारा था, तीनों ने, तो वो दोनों का जमानत हो गया, वो दोनों को छोड़ दिया। सिर्फ बेदू को अकेले ले गया। उसमें 6 बंदे हैं मारपीट में। एक निशा, पहला बेदू, सन्नी, निशा, पवन, आकाश, विकास, 2 को पकड़ के ले गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस वाले ने छोड़ दिया था।
तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से दिल्ली पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। जैसे कि परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो व्यक्ति पैरोल पर जेल से बाहर आया तो पहले से ही एक जघन्य अपराध के चक्कर में जेल में बंद था, उसके बाद वो पैरोल पर बाहर आता है और उसके बाद एक और ऐसी करतूत कर देता है। जैसे कि हम आपको बताया हमने आपको कि उसने अपनी ही सास को गोली मार दी, उनकी जान लेने की कोशिश करी और मामला ये था कि वो उनसे पैसे मांगता था, अपनी पत्नी के ऊपर वो दबाव बनाता था स्मैक बेचने के लिए, गांजा बेचने, चरस बेचने के लिए, ड्रग्स का कारोबार करने के लिए दबाव बनाया जाता था ताकि वो उन्हें जेल में पैसे भेज सके। और जैसा कि एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उस चीज़ से इनकार कर दिया कि वो ऐसा कोई भी गैर कानूनी धंधा नहीं करेंगे। जिसके बाद वो गुस्से में आ गया और जैसे ही वो पैरोल पर बाहर आया उसने बदला लेने के लिए अपनी सास पर गोली चला दी, उनकी जान लेने की कोशिश करी। और बताया ये जा रहा है कि अभी भी उनकी जान खतरे में बनी हुई है, अभी भी वो स्थिर नहीं है। हालांकि इसके बाद भी कोई पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं दी गई, परिवार पर अभी भी खतरा बना हुआ है क्योंकि जो कुछ अपराधी है जो उसके साथ ही सम्मिलित थे वो अभी भी बाहर है, अभी भी सारे अपराधी पकड़े नहीं गए। हालांकि जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी कई आरोपी है जो फरार चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई है कि परिवार के ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश भी की जा सकती है। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंच सके और जो भी न्याय संगत सजा बनती है वो दंड दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पकड़ा गया है, जब उसका आरोप जो हो वो पकड़ा जाए तो उसके बाद उसे जो भी सजा बने वो सजा दी जाए और जल्द से जल्द कठोर से कठोर दंड ऐसे व्यक्ति को दिए जाना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही कई अपराधों के चलते जेल में बंद था और जब जेल से वो बाहर आया तो उसने एक और ही ऐसा अपराध कर दिया। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे न्यायपालिका है वो भी इस चीज़ का ध्यान दे, पैरोल देने से पहले, बेल देने से पहले देखे कि कहीं वो अपराधी दोबारा कोई ऐसा जघन्य अपराध ना कर दे। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।